मित्रों, पंडित लीलाचंद जोशी को कुछ साहित्यकारों ने भी प्रभावित किया, जिनमें खासकर गेटे और शेक्सपियर हैं। इनके बारे में उनका कहना था कि वे गेटे, शेक्सपियर, कालिदास की ओर लौट रहे थे और अपने कैशोर्य की ओर जब वे पहली बार इनके साहित्य के संपर्क में आए, बुदबुदाते हुए उनका स्वर साफ होने लगा और उन्होंने कहा कि हाई स्कूल की परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर मैंने अपने को एक विचित्र विरोधात्मक मन स्थिति में पाया। एक और तो मैं अनुभव कर रहा था कि मेरे भीतर व बाहरी अध्ययन का आरंभ ही अभी तक नहीं हुआ है और अध्ययन के इन दोनों रूपों को पूर्णतया अपनापन मेरे जीवन के विकास के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक है। दूसरी ओर मुझे निश्चित रूप से ऐसा लग रहा था कि मैंने भीतरी और बाहरी अध्ययन का कोर्स एकदम पूरा कर दिया है। अधिकतर इस दूसरी धारणा का मूड मुझ पर अधिक से अधिक हावी होता चला गया। मेरे मन पर यह पागलपन बुरी तरह सवार हो गया कि मुझे अब हाई स्कूल पास करने के बाद किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय में शिक्षा पाने की कोई आवश्यकता नहीं रह गई। मेरा अहम इस बोझ से इस तरह इतराने लगा कि जैसे मैं जीवन की एक बहुत बड़ी अध्ययनशाला का दीर्घकालीन कोर्स समाप्त करके पूर्ण रूप से मानसिक विश्राम करने की स्थिति में पहुंच गया हूं। अमान्यता की इस अनुभूति से मुझे लाभ भी हुआ, पर हानि भी कुछ कम नहीं उठानी पड़ी। विश्वविद्यालयी शिक्षा न प्राप्त कर पाने के कारण अपने मन में विकट कल्पना जाल को काट सकने में निपट असमर्थ सिद्ध हुआ और यही कारण था कि मैं अपने समवयसी विश्वविद्यालयी छात्रों के संपर्क में एकदम कट जाने से आज तक निपट अव्यवहारिक और साधारण लोकरीत से एकदम अनभिज्ञ ही रह गया। यह हानि कितनी बड़ी हुई इसे मैं अब बखूबी समझता रहा हूँ। समवयस्क छात्रों से मेरा संपर्क बना रहा। इसके लिए प्राय शीतकाल में प्रतिवर्ष पहाड़ से नीचे उतरकर इलाहाबाद में अड्डा जमा लेता था और विभिन्न हॉस्टलों में नियमित रूप से जाता रहता, जहां मेरे मित्र रहते थे और कभी कभी सारा शीतकाल उन्हीं के साथ अतिथि बनकर हॉस्टल में काट देता था। उनके साथ विश्वविद्यालय से संबंधित विचित्र विषयों पर गपशप करता, उन्हीं मेस में खाना खाकर दिन भर पब्लिक लाइब्रेरी में अपनी रुचि की पुस्तकों का अध्ययन करता रहता। इसमें मेरा बहुत बड़ा लाभ हुआ। इलाहाबाद की पब्लिक लाइब्रेरी कुछ विद्वान अधिकारियों द्वारा स्थापित और संचालित होने के कारण यह सभी दृष्टियों से बहुत ही समृद्ध रही। उसमें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के सभी प्राचीन और अर्वाचीन कवि, साहित्यकारों, दार्शनिकों की पुस्तकें उपलब्ध थीं। उन दिनों जर्मन कवि गेटे का नाम अनेक कारणों से मेरे मन पर हावी था। सबसे पहले उसी की रचनाओं की खोज की। मुझे बहुत हर्षदायक आश्चर्य हुआ जब मैंने उसकी प्राय सभी ख्याति और अपख्याति रचनाएं वहाँ देखी। गेटे के जीवन से संबंधित प्राय सभी चर्चित पुस्तकों का अध्ययन तो मैं अल्मोड़ा में ही पिताजी की और भाई साहब की लाइब्रेरी से संचित घरेलू पुस्तकालय में कर चुका था। उक्त जीवनियों के फलस्वरूप गेटे की रचनाओं के नाम मुझे याद थे। पब्लिक लाइब्रेरी में मैंने आरंभ से उन्हीं रचनाओं की मांग की। जब मुझे प्राप्त हो गई तब मैं उनके अध्ययन में जुट गया। उक्त रचनाओं में मुख्य यह थी: पहला, फाइस्ट नाटक काव्य 2 खंडों में। दूसरा, बर्टेर की गाथा नामक उपन्यास। तीसरा, विल्हेल्म माइस्टर 2 खंडों में। चौथा, गेटे की आत्मकथा। उक्त चारों का अध्ययन मैंने पूरी श्रद्धा से एकांत मनन एक साथ किया, जिसमें काफ़ी समय लग गया। गेटे की रचनाओं से मैंने जीवन और साहित्य के संबंध में ऐसी अभूतपूर्व अनमोल जानकारियां प्राप्त की जो बाद में रवींद्रनाथ के अतिरिक्त दूसरा कोई भी कवि या साहित्यकार न दे सका।